हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक, इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ताकि उनको आप देखें और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चैप्टर की, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो इससे पहले की वीडियोस में डिस्कस की गई। तो आप पहले जाके वहाँ से देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो सकता है ना समझ में, अगर हो सकता है आप टाइम एंड वर्क पढ़ के रखे हो तो समझ में आ सकता है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चंस पे ही डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है? A can do 1/4 of work in 10 days. B can do 1/3 of work in 20 days. In how many days can both A and B together do the work? समझते हैं क्वेश्चंस क्या बताया गया है। देखिए, A जो है किसी काम को कितने दिन में करता है? 1/4 ऑफ द वर्क 10 डेज, यानी 10 डेज में करता है, 10 दिन में एक काम करता है। बी भी उसी काम को जो है कितने दिन में करता है? 20 डेज में। लेकिन 10 डेज और 20 डेज लिखा हुआ है, ठीक है, 10 डेज 20 डेज यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज, यानी 10 दिन में ए जो है टोटल वर्क का 1/4 करता है। टोटल वर्क जो है उसका 1/4 कम करता है। मतलब आप ये चीज़ देखो कि 10 दिन में ए जो है 10 डेज में 1/4 काम करता है, टोटल वर्क जो है। तो टोटल वर्क अगर मैं डब्लू मान लूँ, टोटल वर्क डब्लू मान लूँ, ठीक है, ये टोटल डब्लू वर्क मान लूँ, टोटल वर्क डब्लू, तो W/4 इतना काम करता है 10 दिन में। बात समझ में आई? ए जो है 10 दिन में 10 डेज में 1/4 ऑफ टोटल वर्क, यानी डब्लू अगर टोटल वर्क हमने माना है तो W/4 काम 10 दिन में करता है। तो डब्लू वर्क अगर हम निकाले तो 10 को 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना? 40 दिन। यानी डब्लू वर्क को करने के लिए ए को लगता है 40 दिन। बात समझ में आई? डब्लू वर्क, क्योंकि दोनों को हमने सेम वर्क कराना है, ठीक है। यहाँ पर डब्लू हमने टोटल वर्क माना है, तो डब्लू का 1/4 करोगे तो W/4 आएगा। इस W/4 को करने के लिए ए को 10 दिन लगते हैं, तो हम कह रहे हैं डब्लू वर्क का बताओ, तो 4 से 10 को मल्टीप्लाई कर देते तो डब्लू काम करने के लिए 40 दिन का समय लगेगा। यानी ए को डब्लू काम करने के लिए 40 दिन का समय, तो हमें यहाँ 10 से हटाना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्वेश्चंस में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग जब काम करोगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी क्या कर रहा है? बी टोटल वर्क का 1/3 जो है 20 दिन में काम करता है, यानी जो 20 दिन है 20 डेज, इसमें भी टोटल वर्क का 1/3, यानी डब्लू का 1/3। तो डब्लू का 1/3 करोगे तो W/3 आ जाएगा। यानी अब कहने का मतलब है कि W/3 इतना काम 20 दिन में करता है। अगर इतना काम यानी 20 दिन में इतना काम करता है तो डब्लू काम कितने दिन में करेगा? तो W/3 डेज में 20, W/3 यूनिट का जो वर्क है वो 20 दिन में करता है, तो डब्लू यूनिट का वर्क कितने दिन में करेगा? तो आप करो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, 60 दिन। तो डब्लू वर्क अगर आप 20 से कराओगे तो 60 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 60 दिन। यानी बी जो है डब्लू काम कितने दिन में करता है? 60 दिन में, 60 दिन में, ठीक है। अब बात समझ में आई? अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? अभी देखो क्यों किया। बराबर करने के लिए, क्योंकि ये कर रहा है W/4 10 दिन में और ये कर रहा है W/3 20 दिन में, तो हमें वर्क को बराबर करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर वर्क बराबर हो गया, अब जाके वर्क बराबर हो गया, ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सवाल अब ये बन गया, अगर ये सवाल आपके बुक में ये ऐसे दिया होता कि ए है कोई, किसी काम को 40 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 60 दिन में करता है, तो ए और बी साथ में मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सवाल बिल्कुल सीधा है कि हाँ, ए जो है 40 दिन में डब्लू काम कर रहा है, बी भी 60 दिन में डब्लू ही काम कर रहा है, जबकि सवाल में ऐसा नहीं था। सवाल में था कि ए 10 दिन में, सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, ए
10 दिन में जो वर्क है, टोटल वर्क, उसका 1/4 हिस्सा करता है 10 दिन में। अब आप सोचो कि 1/4, अभी हम इसका बताएंगे कि 1/4 यानी टोटल वर्क का 1/4 करता है, टोटल वर्क का। इसका मतलब टोटल वर्क 4 है। आप ऐसे भी कर सकते थे, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उस तरह से भी कर सकते थे, आप ऐसे कर सकते थे कि ए जो है 10 दिन में, देखो आप 10 दिन में, ए जो है 10 दिन में टोटल वर्क का 1/4 करता है। तो हम ये कह दें कि टोटल वर्क 4 है तो उसका 1 यूनिट, टोटल वर्क अगर हम 4 यूनिट कह दें कि अगर है तो उसका 1 यूनिट 10 दिन में करता है। अगर 1 यूनिट उसका 10 दिन में करता है तो टोटल वर्क 4 यूनिट था, 1 दिन का करने के लिए, 1 यूनिट करने के लिए 10 दिन का समय लगता है, 1 यूनिट करने के लिए 10 दिन का समय लगता है, तो 4 यूनिट करने के लिए 40 दिन का समय लगेगा। तो ये देखो 40 दिन है। ठीक वैसे ही यहाँ पर टोटल वर्क का 1/3 करने के लिए बी को 20 दिन लगते हैं, बी को 20 दिन लगते हैं। यानी इसमें से अगर हम देखें तो टोटल वर्क कितना है 3, 1 यूनिट काम करने के लिए 20 दिन लगते हैं, तो 3 यूनिट काम कर लिए 20 दिन 60, तो देखो 60 आ गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते थे अगर इस तरह से बात समझ में आती। ठीक ठीक, तो इतना आ गया। अब देखो अब सवाल बिल्कुल सीधा हो गया। अब तो ये सिर्फ एक लाइन का सवाल हो गया। कैसे एक लाइन का सवाल हो गया कि W की वैल्यू तो आप तुरंत निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि A भी वही काम कर रहा है जो B वही काम कर रहा है, क्योंकि वर्क को हमेशा बराबर करना पड़ेगा। सवाल में अगर वर्क डिफरेंट दे रखा है, A से कुछ और काम करवा रहा है जबकि B से कुछ और काम करवा रहा है, A से W का 1/4 काम करवा रहा है जबकि B से W का 1/3 काम करवा रहा था, हमने वर्क को बराबर कर दिया। हमने कहा कि A जब बराबर किया तो पता चला कि A 40 दिन में कोई W काम करता है जबकि B वही W काम 60 दिन में करता है। तो हम W लिख सकते हैं कैसे, 60-40 का एलसीएम ले लेते हैं, और 60-40 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको होगी 120 हो जाएगा। 120 यूनिट ही आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो आप देखो 40 दिन में 120 यूनिट का काम, ए क्या करता है 40 दिन में 120 यूनिट का काम, तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट का काम। ठीक है, ए 40 दिन में 120 यूनिट का काम, तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट का काम। बी जबकि 60 दिन में 120 यूनिट का काम, बी 60 दिन में 120 यूनिट का काम, तो एक दिन में करेगा 2 यूनिट का काम। और यही एक दिन में किया गया काम इनकी एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करेगा, यही एक दिन का किया गया काम। तो हमें क्या निकालना था कि ए और बी साथ में काम करें तो इस 120 यूनिट के काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम टोटल वर्क लिख लेते हैं, कितना 120 है ना, और ए और बी साथ में काम करें तो ए बी साथ में काम करें, यानी दोनों को साथ में काम कराना है, तो दोनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 3 है जबकि बी की एफिशिएंसी 2 है, और 3 2 5 आ जाएगा, तो 120/5 यानी आ गया कितना 5 दूना 10, 2 बचा 5 चौको 20, 24 डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ए बी अगर साथ में दोनों काम करें मिलके तो कितना आंसर आएगा 24 डेज, यानी 24 दिन के अंदर 120 यूनिट का काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही बेसिक से हमने ये चीज़ें बताई और समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अगला सवाल हम सॉल्व करेंगे, और अगला सवाल ये है कि A कैन डू अ वर्क इन 2 hours, B डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours, and C in 8 hours. If they work together, then in how many hours the work will be completed? देखिए यहाँ पर डेज नहीं आया है, यहाँ पर आवर्स आया है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आवर्स में ही आएगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस डेज में पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम्स में, लेकिन यहाँ पर कभी कभी वो आवर्स में भी दे देता है। ठीक है, तो ये आवर्स और डेज का थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है फाइनल आंसर में। चलिए सवाल पे अपने चलते हैं, और बिल्कुल धीरे धीरे हम टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे। तो ए कैन डू अ वर्क इन 2 hours। ठीक है, ए है यहाँ पर, और ए किसी काम को 2 hours में करता है। ठीक है, 2 hours, ए किसी काम को 2 hour में कर रहा है। ठीक है, बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours। अच्छा, बी जो काम कर रहा है वो 8 hours में कर रहा है, लेकिन 8 hours में वो क्या कर रहा है, ए जो वर्क कर रहा है किसी काम को वो 2 घंटे में करता है, बी ए के जो काम कर रहा है ना उसका 3 गुना काम 8 घंटे में करता है। सवाल की भाषा को समझना, क्योंकि यह है अलजेब्रा,
और सवाल की भाषा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ए मान लो डब्लू काम कर रहा है, तो डब्लू काम को करने के लिए ए को लगा 2 घंटे, जबकि बी जो है वो 3 टाइम्स डब्लू यानी 3 डब्लू काम कर रहा है 8 घंटे में। और सी इन 8 आवर, चलो सी जो है उस काम को कितने 8 आवर में करता है। तो सी तो चलो ठीक है डब्लू काम को ही 8 आवर में करता है, सी जो है डब्लू काम को ही 8 आवर में करता है। तो ए कर रहा है डब्लू काम को 2 घंटे में, लिख देते हैं हम डब्लू वर्क। तो ए कर रहा है 2 घंटे में, इस डब्लू काम को 2 घंटे में कर रहा है। सी इस डब्लू काम को 8 घंटे में कर रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर बी के बारे में कुछ बातचीत की गई। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में सीखे ना, वही बातचीत यहाँ कि 3W यानी 3W के काम को करने के लिए बी को लगा 8 घंटे। कितने 8 घंटे। 8 घंटे में इस काम का 3 गुना काम बी करता है। बात समझ में? लेकिन हमने क्या बताया कि ए और बी और सी सबसे इक्वल वर्क कराना होता है। तो अगर 8 घंटे में अगर इस 3W काम को करने के लिए बी को लगता है 8 घंटे, तो W काम को करने के लिए बी को कितना टाइम लगा होगा 8/3 घंटे। पहले ये बात समझो, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल में कि बी जो 8 घंटे में जो काम कर रहा है ना, ए डब्लू काम को 2 घंटे में कर रहा है, सी डब्लू काम को 8 घंटे में कर रहा है, लेकिन बी 8 घंटे में इस डब्लू काम को नहीं कर रहा है, वो 3 टाइम्स डब्लू, इस डब्लू का 3 गुना काम कर रहा है 8 घंटे में। अगर 3W करने के लिए बी को 8 घंटे का समय चाहिए, तो डब्लू काम को करने के लिए 8/3 घंटे का समय, यानी इस काम को बी कितने टाइम में कर रहा है 8/3 घंटे में। तो ये हम रब कर देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 8/3 घंटे में। अब आया सवाल, सही सवाल, ठीक है। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए ए कर रहा है इस डब्लू काम को 2 घंटे में, जबकि बी कर रहा है 8/3 घंटे में, और सी कर रहा है 8 घंटे में, ठीक है। तो अब तो सब चीज़ आ गई, एक वर्क बराबर हो चुका है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस बनाया जाता है ताकि जो है इनबैलेंस हो जाए, वर्क इनबैलेंस हो जाए तो आंसर गलत आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम बैलेंस कर लेंगे, इस बात को समझेंगे। जैसे ही वर्क बराबर नहीं होगा, ठीक, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। भाई टाइम एंड वर्क है, तो इस टाइम का जो यहाँ पर टाइम है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, यही डब्लू काम आ जाएगा, डब्लू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हम एलसीएम किस चीज़ के लिए, अभी तो हम सीख रहे थे डायरेक्टली अगर 2 घंटे होता, 5 घंटे होता, 8 घंटे होता, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते। यहाँ पर तो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू का सवाल हमने क्या लगाया, नहीं क्या, बिल्कुल लगाया है, इससे पहले के वीडियोस में लगाया हुआ है फ्रैक्शन वैल्यू का। लेकिन जो लोग नहीं देखें वो यहाँ पे देखें फ्रैक्शन वैल्यू का सवाल कैसे लगता है। वर्क को हम क्या चीज़ मान लें भाई यहाँ पर, तो देखिए जो न्यूमरेटर में है उसी को आप वर्क मान लो, जो न्यूमरेटर में है उसी को आप वर्क मान लो, उसी का एलसीएम ले लो, उसी को वर्क मान लो। तो न्यूमरेटर में यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ठीक है। तो 2, 8, 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 2 और 8, 8 का एलसीएम आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो टोटल वर्क 8 यूनिट, तो टोटल वर्क आ गया 8 यूनिट। भाई 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो टोटल वर्क हमने 8 यूनिट मान लिया। तो आप एक चीज़ देखो कि ए जो है वो 2 घंटे में 8 यूनिट का काम कर रहा है, ए जो है 2 घंटे में 8 यूनिट का काम, तो 1 घंटे में 4 यूनिट का काम, और 1 घंटे में किया गया कार्य एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है 8/3 घंटे में 8 यूनिट का काम, 8/3 घंटे में 8 यूनिट का काम, तो 1 घंटे में 3 यूनिट का काम। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो आप ऐसे करो, बी जो है 8/3 घंटे में, बी जो है 8/3 घंटे में 8 यूनिट का काम करता है। कितने यूनिट का काम, 8 यूनिट का काम। हम ये निकालना चाहते हैं 1 घंटे में कितना काम करता है, तो 8/3 घंटे में 8 यूनिट का काम, तो 1 घंटे में कितना काम करता है, तो 8 और ये 8/3 नीचे जाएगा, तो 8/3 जाएगा, 3 क्या लिखे ऊपर लिख दे, क्योंकि घुमा के ऊपर ही आ जाएगा वो फाइनली, तो ये आ गया 3 यूनिट का काम। यानी 1 घंटे में बी क्या करेगा, 1 घंटे में 3 यूनिट का काम करेगा, ठीक है। वही तो हमने लिखा 1 घंटे में 3 यूनिट। अच्छा 1 घंटे का क्यों निकालने चाह रहे, 1 घंटे का इसलिए निकालना चाह रहे क्योंकि इनकी एफिशिएंसी मिलती है,
हमें पता है बहुत अच्छे से कि 1 घंटे में किया गया कार्य या 1 दिन में किया गया कार्य एफिशिएंसी होता है। यहाँ पर बात चल रही है हावर में, यानी घंटे में बात चल रही तो 1 घंटे का निकाल रहे हैं। अगर दिन में बात चलती तो हम 1 दिन का निकालते हैं, वही एफिशिएंसी हो जाती थी। तो 1 दिन में ये काम करेगा 4 यूनिट का, जबकि बी करेगा 3 यूनिट का। सी कितना करेगा 1 घंटे में? तो देखो 8 घंटे में 8 यूनिट का काम, 8 घंटे में 8 यूनिट का काम, तो 1 घंटे में 1 यूनिट का काम, ठीक है। और 1 यूनिट आ जाएगी सी की एफिशिएंसी। बात समझ में आई? एक सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए और बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी हमें पता चल चुकी है, और हमसे पूछा गया है कि ए और बी और सी अगर तीनों को इस काम पे लगा दिया जाए तो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, टोटल वर्क कितना है, तो आपने कहा 8 यूनिट। ये टोटल काम है, टोटल काम 8 यूनिट है, ठीक है। ये टोटल काम 8 यूनिट है, ठीक। अब हमने कहा कि जिन से भी काम आप ये 8 यूनिट का करवा रहे हो, उन सब की एफिशिएंसी का यहाँ पर सम करना होगा। तो आप कह रहे हो ए से भी करवाना, बी से भी, सी से भी, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 4 है, जबकि बी की एफिशिएंसी 3 है, प्लस सी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक। तीनों की एफिशिएंसी का यहाँ पर हमने सम कर दिया। तो आप देखो 8 बटे कितना आ गया, 4 3 7 1 8। तो 8 बटे 8 कैंसिल होकर कितना आ गया 1, यानी 1 घंटे का टाइम यहाँ पर लगेगा। यही हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। यानी अगर ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाएगा, जिसको ए अकेला 2 घंटे में करता है, जिसको बी अकेला 8/3 घंटे में करता है, जिसको सी अकेला 8 घंटे में करता है। जब ये अकेले इस काम पे लगा दिए जाएं, जैसे 8 यूनिट का काम है, अकेले हम भेज दें इनको कि जाओ भाई सी से कहते जाओ काम करो जाके। जब इस 8 यूनिट का काम इसे करने को कहा जाएगा ना, तो ये तो 1 घंटे में 1 यूनिट का काम करेगा, इसको 8 घंटे लग जाते हैं इस काम को करने के लिए। हमने कहा जाओ भाई ये ए को भेज दिया है, काम करो जाके। ये एक काम करने चला गया, इसको 2 घंटे लगा, क्योंकि ये 1 घंटे में 4 यूनिट का काम कर पाता है। तो 4 दूनी 8, यानी 8 यूनिट का काम करने के लिए इसको 2 घंटे का लग गया, ठीक। ऐसे ही बी को भेजा तो बी ने 8/3 घंटे लगा दिए। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, ए जाओ, ए बी सी तीनों को एक साथ भेज दिया इस 8 यूनिट के काम को करने के लिए। तो हमने क्या टोटल काम लिखा, और इनकी एफिशिएंसी लिख के सम कर दी। तीनों एक साथ काम करने गए ना, तो पता चले 1 घंटे के अंदर काम कंप्लीट है। और यही हमारा जो होगा सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क को बिल्कुल बेसिक से ऐसे ही डिटेल्ड में हम स्टडी करेंगे, ताकि अच्छे से चीज़ें समझ में आए और हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर चीज़ों को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो है सवाल लगा रहे हैं, क्योंकि हम एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें एक लिमिटेड टाइम ही मिलता है सवाल को लगाने का, ठीक है। 1 मिनट या 40-45 सेकंड के अंदर हमें सवाल को कंप्लीट करना होता है। तो जब तक आप बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप एक लिमिटेड टाइम में सवाल नहीं लगा पाएंगे। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी का जो सिलेबस है, इस बार थोड़ा सा उसमें कुछ बदलाव लाए गए हैं 2022 के एग्ज़ाम में, क्योंकि 20,000 वैकेंसीज आई हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। जो चीज़ एसएससी 125 सवाल में जानती थी मैथमेटिक्स के पहले, 125 सवाल के बाद 25 सवाल प्री में आते थे और 100 सवाल मेंस में आते थे। 125 सवाल मैथमेटिक्स के पूछे जाते थे, अब वो सिर्फ 30 सवाल पूछेगा एसएससी। अब आप सोच सकते हो कि 30 सवाल और 1-1 मिनट का सवाल होगा, यानी 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 1 के अंदर जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। तो सेक्शन 1 की इंपॉर्टेंस ये है कि दोनों ही चैप्टर 100% स्कोर किए जा सकते हैं, और सवालों का लेवल अब थोड़ा अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। 1 मिनट में 1 सवाल आपको मिलेगा करने को, और सवाल का लेवल भी अच्छा होगा। लेकिन 30 सवाल के अंदर वो पता नहीं कौन सा कैसे सवाल देंगे, क्योंकि कहीं से भी 10 क्वेश्चन आ सकता है। 30 सवाल मतलब एसएससी के अंदर प्रिपरेशन जब आप करने जाते हो तो आपको कितने 24-25 तो चैप्टर मिल जाएंगे, और 24-25 चैप्टर के अंदर वो आपको 30 सवाल पूछेगा। तो आप सोच सकते हो कि 30 सवाल कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, नहीं सोच सकते हो। इतना प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है पहले जितना आसान था। 125 सवाल में ये टॉपिक ज़्यादा स्कोरेबल है, इसको पढ़ लिया, ट्रैग्नो पढ़ लिया, एडवांस पढ़ लिया, ज़्यादा स्कोर वाला है तो ये ज़्यादा पढ़ लो, ठीक है, और इसको छोड़ दो। कहाँ से कौन सवाल आएगा ये कुछ पता नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब हर एक चैप्टर की, हर एक कॉन्सेप्ट की बन गई है। तो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर को जो अच्छे से पढ़ेगा, सिर्फ पढ़ना नहीं, अच्छे से जो पढ़ेगा वही सवाल लगा पाएगा। इसलिए बिल्कुल डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इस तरह से तैयारी करते रहिए एसएससी सीजीएल की, और हमारे साथ टाइम एंड वर्क अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे चीज़ों को अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। तो इसी तरह से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग एसएससी पढ़ रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा चैनल को, ठीक है, कि वो भी सब्सक्राइब कर जाएं, एसएससी की मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक से सीखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।